आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर किम? क्या आप इस डील को कैंसिल करना चाहते हैं? नहीं मिस्टर जॉन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं अपनी जगह पर किसी और को शूटिंग करने के लिए भेज सकता हूँ। जेके सोचने लगते हैं, क्या ये जानबूझकर इस डील को कैंसिल करवाना चाहता है और अपनी जगह पर किसी और मॉडल से काम करवाना चाहता है। फिर कहते हैं, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि मेरे प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे अलावा कोई और भी इसके लायक है। अगर मुझे एक भरोसेमंद आदमी मिल जाता है तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें इस बारे में मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अब ये तुम्हारा फैसला है कि तुम मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए किसे चुनते हो। मैं किसी भी तरीके से अपने काम को खराब नहीं होने दे सकता। नहीं मिस्टर जॉन, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनसे मिलिए मिस्टर जॉन, इनका नाम है किम तियोंग और ये कोरिया के सुपर मॉडल हैं। ये आपकी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन क्या आपको यकीन है कि मिस्टर किम तियोंग मेरी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनने के लायक है? क्या कहा तुमने? मैं इसके लायक नहीं हूँ? तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनने के लायक नहीं हूँ? तुम जो चाहे सोचो। जॉन कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनना कोई आसान बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अंदर कोई भी काबिलियत नहीं है, या मैं ऐसे ही हवा में पत्थर मारकर एक सुपर मॉडल बन गया हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि बिना मेहनत करे, बिना फोटोशूट करवाए मैं एक मॉडल बन गया हूँ? मैं तुम्हारी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मैं किसी भी अजनबी के साथ अपनी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करवाना चाहता। क्या कहा तुमने? मुझे अजनबी? क्या मैं इसलिए फेमस नहीं हूँ क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते? तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम एक सेलिब्रिटी हो? मैं अपने आप को क्यों ना मानूं एक सेलिब्रिटी? क्योंकि दुनिया मुझे टीवी पर देखती है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? तुम जैसे चाहे वैसे काम कर सकते हो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी बात भी सुननी होगी। मिस्टर जॉन, मैं तो कहता हूँ आप लोग शुरू से शुरुआत कीजिए। तियोंग, आप दोनों बात कर लीजिए, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इतनी देर से मेरी बेइज्जती करे जा रहे हो, जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। तुम्हारे कुछ भी कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हूँ एक सुपर मॉडल, मैं एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन हूँ, और घमंड में आकर कोई भी किसी से बात नहीं करता है जैसे कि तुम। अगर तुम्हें मेरी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनना है तो तुम्हें इस प्रोजेक्ट पर साइन तो करने ही होंगे। वी गुस्से में जाकर उन फाइलों पर साइन कर देते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती करी थी। आज तक कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई है जो मुझे आंखें उठा के कोई देख सके, लेकिन तुमने, मेरे बॉडीगार्ड, मेरे मैनेजर, सबके सामने तुमने मुझसे बदतमीजी से बात करी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? मैं अपने स्टाफ के सामने तुम्हें मेरा मजाक बनाने नहीं दूंगा। मुझसे बदला लेने के चक्कर में तुम कोई भी गलत काम मत करना। ज्यादा फिक्र मत करो, अगला महीना मैं तुम्हारे लिए यादगार बना दूंगा। और ये मत सोचो कि मैं तुमसे कोई बदला लूंगा। मैं तुमसे किसी भी तरीके की बहस में नहीं पड़ना चाहता। तियोंग वहाँ से चले जाते हैं। जेके सोचते हैं, ये तीसरी बार है जब तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैं तुम्हारा घमंड तोड़कर तुम्हें अपने सामने झुका के ही रहूंगा। बॉस, आप ठीक हैं? जाओ और जाकर मेरे लिए कोल्ड कॉफी लेकर आओ। मैं अपना गुस्सा किसी और के ऊपर नहीं उतारना चाहता। ओके बॉस। बस एक रात की बात और है, उसके बाद तुम 24 घंटे, पूरे 1 महीने मेरे साथ ही रहोगे। दूसरी तरफ तियोंग भी जंगकुक के बारे में ही सोचते हैं और कहते हैं, मैं उस रात को भूल क्यों नहीं पाता। बार बार मेरे दिमाग में उस घटिया आदमी का चेहरा आता है। उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो सब कुछ जानबूझकर किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी ही गलती थी और मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है? मुझे उस रात की कोई भी बातें याद भी नहीं आ रही, लेकिन कुछ भी कहो, जॉन जंगकुक है बहुत ही घटिया आदमी। उसने मेरी फीलिंग के साथ खेला है। उसने जो कुछ भी किया है उसे उस बात का जरा सा भी अफसोस नहीं है। इसमें तो मेरी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि मैं तो नशे में था। अब मैं जानता हूँ कि मैं उसके साथ काम करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग हैंडसम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो दरअसल मुझे तुम्हारे साथ डेट पर जाना है ना, और मैं तुम्हें फोन भी नहीं कर सकता क्योंकि तुमने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। क्या तुम पागल हो गए हो? जाओ यहाँ से। तुम मुझ पर इस तरीके से चिल्लाओगे तो मैं तुमसे डर जाऊंगा। तुम सच में बहुत ही बदतमीज इंसान हो। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे शरीर की हड्डियां गिनवाऊं? फिलहाल तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर करूँ, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। ओ डियर, तुम आज मुझे अपने आप से दूर कर रहे हो, लेकिन एक दिन तुम मेरे साथ मेरे ही बिस्तर पर सोओगे, और तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारा कितना दीवाना हूँ। तुम पागल हो चुके हो। मेरे ऑफिस से अभी इसी वक्त बाहर निकलो, और आज के बाद दोबारा ऐसी हिम्मत मत करना मेरे ऑफिस में आने की। जिमिन सोचते हैं कि इस आदमी को एक दिन तो मैं अपना बना के ही रहूंगा।
तभी उनकी नजर किम तियोंग पर पड़ती है। बॉस, किम तियोंग आए हैं। तुम इतनी जल्दी आ गए, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कंपनी की तरफ से मैसेज आया था, जब शूटिंग का समय 11 बजे का है तो मुझे 10 बजे क्यों बुलाया है? मुझे ऐसा लगता है कि हमें बैठकर एक बार बातें कर लेनी चाहिए। क्यों, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? मिस्टर किम, क्या आपको नहीं लगता कि कल हमने जो कुछ भी किया वो सब कुछ जबरदस्ती में था? वैसे भी तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो हमें बात तो करनी ही होगी। और मुझे नहीं लगता कि आज से पहले हमने कभी बैठकर कंपनी के बारे में कोई बात की है। मुझे मिस्टर किम से अकेले में बात करनी है, तुम जाओ। वी सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये फिर से कोई नई कहानी बना रहा है। फिर कहते हैं, मिस्टर जॉन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं शूटिंग की तैयारी करूं? आप इतनी जल्दी में क्यों हैं मिस्टर किम? आपको नहीं लगता कि आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम हैं? मेरी नजरों में वाकई में आप बहुत ही सुंदर हैं। सुपर मॉडल होने के बाद भी मैं आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा जिसके आप हकदार हैं। सिमरन, क्या तुम्हें यहाँ से जाने के लिए मुझे इनविटेशन कार्ड देना होगा? सॉरी बॉस। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम सब कुछ झूठ बोल रहे थे। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो लोग मुझे बहुत जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन मैं इतनी जल्दी किसी के समझ में आ जाऊं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है कि तुम कैसे हो। इतना तो मैं जानता हूँ कि फोटोशूट इस कंपनी में नहीं होगा। अगर हम उस जगह पर जा पाते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। इसके बाद जंगकुक तियोंग को उस जगह पर लेके जाते हैं जहाँ पर शूटिंग होने वाली है और पूछते हैं कि बताओ ये जगह तुम्हें कैसी लगी? जगह तो काफी अच्छी है, लेकिन इससे भी अच्छी हो सकती थी। फोटोशूट के लिए बैकग्राउंड जितना अच्छा होगा फोटो उतनी ही अच्छी आएंगी और तुम्हारा प्रमोशन भी अच्छे से होगा। मैंने इस जगह को खुद पसंद किया है, वो भी अपने खर्चे पर। तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम दिख रही है? मैं अपनी कंपनी के प्रमोशन के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं रखना चाहता। मैंने तो बस तुम्हें एक राय दी थी। वैसे तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया? मुझे तुम्हारा ये कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। क्या मैंने तुमसे कोई राय मांगी थी? शूटिंग शुरू होने से पहले मैं कोई भी परेशानी खड़ी करना नहीं चाहता। तुम तो बस बेमतलब की बातों का मुद्दा बनाते हो। तुम मुझे ये नहीं समझाओगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, समझे तुम? दूसरी तरफ कोई है जो इन दोनों पर हमेशा अपनी नजरें बनाए रखता है, और वो है जिमिन। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर डायरेक्टर आते हैं और तियोंग से कहते हैं, हेलो किम तियोंग, क्या आप फोटोशूट के लिए तैयार हैं? आप तो वाकई में बहुत हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू। चलिए हम लोग फोटोशूट स्टार्ट करते हैं। आपको कैमरे के आगे बहुत ही अच्छे से पोज देने हैं। आज हम सिर्फ एक नॉर्मल सा फोटोशूट करेंगे। वहीं पास में खड़े जंगकुक ये सब कुछ देखते हैं और कहते हैं, वाकई में बहुत ही शानदार है। बॉस, किम तियोंग बहुत ही सुंदर और बहुत ज्यादा हैंडसम है। उसकी तो अपनी एक अलग ही पहचान है। सिमरन, तुम्हारे अंदर ऐसी बहुत सी क्वालिटी हैं जो मुझे पसंद नहीं है। अगर तुम मेरे सेक्रेटरी के रूप में काम करना चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें तो पता है कि मैं कुछ लोगों को अपनी कंपनी से बाहर निकालना चाहता हूँ। सॉरी बॉस। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही अच्छा फोटोशूट हुआ है। लास्ट वाला पोज मुझे ज़्यादा पसंद आया। फिलहाल जाकर आप आराम कीजिए, अगला शूट हम थोड़ी देर में करेंगे। वॉशरूम में जाकर भी सोचते हैं, आज मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, लेकिन बस मैं इतना चाहता हूँ कि वो बेवकूफ़ मेरे सामने ना आए। तुम यहाँ पर